Students, this is your SST book and in today class we will read the chapter number 14 our occupation. Our occupation means हमारे व्यवसाय या हमारे कार्य. ठीक है. ऑक्यूपेशन वो काम होते हैं जिनको हम करके कुछ अर्निंग करते हैं, कुछ पैसे कमाते हैं जिनसे हमारे घर का खर्च चलता है, यानी जिससे हम अपने घर के लिए फूड खरीदते हैं, क्लॉथ्स खरीदते हैं और भी अदर जो खर्च होते हैं उनको हम पूरा करते हैं. तो ये ऑक्यूपेशन हमारे एक जैसे नहीं हो सकते, अलग अलग हो सकते हैं. अलग अलग पर्सन अलग अलग वर्क को करते हैं और पैसे को अर्न करते हैं, मनी को अर्न करते हैं. ठीक है. तो इस चैप्टर में हम ऑक्यूपेशन के बारे में रीड करेंगे. ऑक्यूपेशन स्पेलिंग को लर्न करने के लिए सबसे पहले OCCU पे ऑक्यूपेशन TION शन S प्लूरल है, यानी एक से ज्यादा काम है, व्यवसाय है, तो इसलिए S लगा हुआ है. आपको ओक्यो की लर्न करनी है. OCCU पे TION शन ऑक्यूपेशन. ओके. अब रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं. आपने कंसंट्रेशन करना है. Every person needs to do some work to earn their livelihood and fulfill their needs. Every person यानी हर एक व्यक्ति कुछ कार्य करता है पैसे को कमाने के लिए. Their livelihood and fulfill their needs यानी अपनी जरूरतों को, अपने रहन सहन को और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो पैसे कमाता है, कुछ काम करता है जिससे वो पैसे कमाता है. द मनी दैट वी अर्न इज आवर इनकम. मनी यानी जो पैसे हम कमाते हैं वो हमारी इनकम होती है. ठीक है. वी यूज आवर इनकम टू बाय फूड. हम अपनी जो इनकम होती है, जो हम कमाते हैं पैसे, उससे हम बाय मीन्स होता है खरीदना, फूड यानी हम फूड को खरीदते हैं, भोजन खरीदते हैं. फूड मीन्स भोजन. क्लॉथ्स कपड़े एसेट्रा. Any job or work which helps us to earn money is called an occupation. Any job यानी कोई भी कार्य, कोई भी काम, नौकरी या काम. जॉब मीन्स नौकरी, वर्क काम. कोई भी नौकरी या कार्य which helps us जो कि हमें मदद करता है अर्न कमाने में, मनी धन या पैसा, is called an occupation. उसको ऑक्यूपेशन कहते हैं. जो भी नौकरी या काम जिससे हम पैसे कमाते हैं, उसको हम जिस कार्य को करने में हमें पैसे मिलते हैं या नौकरी को करने में हमें पैसे मिलते हैं, उसको हम ऑक्यूपेशन कहते हैं. वी चूज आवर ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू आवर स्किल एंड फिजिकल एक्सरसाइज. हम अपना जो ऑक्यूपेशन होता है, हम अपनी स्किल यानी योग्यता के अनुसार उसको चूज करते हैं या उसका चुनाव करते हैं. फिजिकल एक्सरसाइज यानी फिजिकल जो जिसमें बॉडी का, शारीरिक श्रम का प्रयोग होता है, यानी मेहनत का प्रयोग होता है. तो कुछ लोग अपने अकॉर्डिंग ही अपनी जॉब का चुनाव करते हैं, यानी चूज करते हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशन. यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के कार्य हैं, यानी व्यवसाय हैं. पीपल वर्क एज टीचर्स. पीपल टीचर की, अध्यापक की तरह, जैसे कुछ लोग हैं अध्यापक का कार्य करते हैं, टीचर्स. डॉक्टर्स, फार्मर्स, कारपेंटर्स. कुछ लोग टीचर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, फार्मर बनते हैं, कारपेंटर बनते हैं. एनी अदर और भी बहुत सारे वर्क हैं. सम पीपल वर्क इन ऑफिस. कुछ लोग ऑफिस में वर्क करते हैं. तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, देखिए ये टीचर है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये भी एक प्रकार का जॉब है. डॉक्टर पेशेंट को देख रहा है, ये भी एक प्रकार का जॉब है, ऑक्यूपेशन है. कारपेंटर लकड़ी का काम करता है, वो भी एक प्रकार का ऑक्यूपेशन है. यानी ये सब अपने अपने काम को करके मनी को कमाते हैं. फार्मिंग कृषि से संबंधित है, यानी बहुत से लोग फार्मिंग यानी कृषि से जुड़े हुए होते हैं. हमारा भारत जो है, इंडिया कृषि का देश है, यानी फार्मिंग यहाँ पे सबसे ज्यादा की जाती है. Large number of people in our country live in villages.
लार्ज नंबर ऑफ पीपल यानी बहुत सारे लोग जो हैं हमारी कंट्री देश के गांव में रहते हैं। द चीफ ऑक्यूपेशन, जो चीफ मतलब जो मेन ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है ऑफ द पीपल इज फार्मिंग, कृषि है, खेती है। जो लोग मेन व्यवसाय से जुड़े हैं हमारे भारत में वो है फार्मिंग। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, ग्रेन्स, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन द फील्ड। डिफरेंट काइंड्स यानी अलग अलग प्रकार के जो अनाज हैं, पल्सेस दालें हैं, वेजिटेबल सब्जियां हैं, वो खेतों में उगाई जाती हैं। द अदर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन आर कॉटन, शुगर कैन, जूट, टी, स्पाइसेस एसेट्रा। दूसरे जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, क्रॉप मीन्स फसल, ग्रोन उगाई जाती हैं, जैसे कि कॉटन है, कॉटन रुई है जिससे सूती कपड़े बनते हैं, शुगर कैन गन्ना जिससे चीनी बनती है, जूट से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, टी चाय जिसको हम डेली यूज करते हैं, स्पाइसेस मसाले, इन सब को भी उगाया जाता है। Nowadays, farmers are able to produce better crops due to use of better tools and better facilities of irrigation. Nowadays मतलब कि अब आजकल के दिनों में क्या है कि फार्मर जो है वो एबल हो गया है, यानी वो कर सकता है प्रोड्यूस, मतलब कि उगा सकता है बेटर क्रॉप्स, बहुत ही अच्छी फसलें। किस वजह से? ड्यू टू यूज ऑफ बेटर टूल्स, अच्छे औजारों के प्रयोग से, बेटर फैसिलिटीज ऑफ इरिगेशन यानी सिंचाई का बहुत अच्छा जो साधन है उनका यूज करके वो अच्छी फसलों को अच्छी उगा सकता है। पहले क्या होता था, कृषि में उतने अच्छे साधन नहीं थे, बैलों से की जाती थी, यानी हार्ड वर्क ज्यादा होता था, सिंचाई के उतने साधन नहीं होते थे, कुएं से पानी निकालना या नहरों के द्वारा पानी लेना, उससे उतनी अच्छी फसल नहीं हो पाती थी। अब जब फैसिलिटीज अवेलेबल हो गई हैं तो किसान को बहुत इजी हो गया है कि अपनी फसल को और अच्छे से कर सके। Tractors have taken place of oxen and machine have replaced the farm labor. ट्रैक्टर का यूज जो है ऑक्सन बैलों की जगह किया जाता है, क्योंकि पहले हम जब कृषि में जुताई होती थी तो उसमें बैलों का उपयोग करते थे। अब ट्रैक्टर उस काम को करता है। ट्रैक्टर बहुत सारे काम करता है, सामान खेत से सामान को उसको लेके आना, ढो करके और लेके जाना। पहले पशुओं का उपयोग होता था जिससे थोड़ा सा ज्यादा हार्ड वर्क होता था, और मनुष्य यानी मैन पावर ली जाती थी खेत में काम करने के लिए। अब फसलों की कटाई के लिए भी मशीनें आ गई हैं, फसलों को लगाना, कटाई करना, ये सब मशीनें कर देती हैं, जिससे कि बड़े आराम से ये काम हो जाता है। बिट्स एंड बाइट्स में हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश प्रोड्यूस हाफ ऑफ द कंट्रीज शुगर। उत्तर प्रदेश हमारा एक ऐसा राज्य है जहां पर हमारे पूरे देश का आधा जो गन्ना उगता है वहीं पे उगाया जाता है। शुगर इंडस्ट्रीज प्रोवाइड्स जॉब टू मिलियंस, और जो चीनी की मिलें होती हैं वो बहुत लोगों को जॉब देती हैं, यानी बहुत लोगों के लिए नौकरी के साधन है वो, क्योंकि मिलों में लोगों की जरूरत होती है, तो काम करने वालों की, तो वहां पे लोगों को बहुत रोजगार मिलता है। नाउ टर्न द पेज, look at the page number 62. We will read it in next video.